साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम जो अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके असाइनमेंट सॉल्यूशन कर रहे थे। इसका एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। आज जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के बच्चे क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो मैं बता दूं आपको, इंडक्शन मोटर जो होती है वो किस तरह से काम करती है। जिस तरह से अपना ट्रांसफार्मर कार्य करता है उसी तरह से इंडक्शन मोटर कार्य करती है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, इसी तरह से इंडक्शन मोटर में भी क्या होता है, स्टेटर रोटर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपना ऑप्शन डी का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटर और रोटर का ट्रांसफॉर्मर कार्य द्वारा रोटर में क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने रोटर पक्ष से मतलब रोटर साइड से बोला है। रोटर साइड से ये ध्यान रखना से त्रिकला स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। रोटर साइड से के लिए क्या होता है, कैस्केड विधि जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। और इस कैस्केड विधि में जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 120F/P1 + P2 होता है। ठीक है, P1 + P2 होता है। नेक्स्ट है अवरुद्ध रोटर प्रशिक्षण मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है। कौन सा होता है, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है। अवरुद्ध रोटर प्रशिक्षण द्वारा त्रिकला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीवाइंडिंग प्रक्रिया में अपनी जो रीवाइंडिंग प्रक्रिया होती है, रीवाइंडिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यकता होती है। तो उससे नमी बाहर निकालने के लिए मोटर को प्री हीटिंग की जाती है। वाइंडिंग जो परत होती है, लेयर्स होते हैं के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है। तो जो एसी मोटर होती है उसमें कौन सा ग्राउलर होता है भाई, आंतरिक ग्राउलर होता है। और आर्मेचर होता है तो कौन सा होता है, एक्सटर्नल ग्राउलर होता है। तो आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किस लिए किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। 156 में देखते हैं क्या दे रखा है। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। वही होता है अपना आंतरिक ग्रोलर। कौन सा होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आर्मेचर देता तो बाइक ग्रोलर होता है, लेकिन फिलहाल क्या दे रखा है अपना भाई, स्टार्टर दे रखा है। मतलब एसी मोटर्स पूछ रहा, तो एसी मोटर में कौन सा होता है, इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग किया होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 157 नंबर का। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। एसी मोटर होती है उसमें फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। थर्मल कटआउट क्या करता है, लगातार ओवरलोड की अनुमति देता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलो फॉर कंटिन्यू ओवरलोडिंग की अनुमति देता है, इसलिए थर्मल ओवरलोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपना परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। मतलब प्रारंभिक बलागुणन हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए क्या, स्टार्टिंग में टॉर्क अधिक करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 159। एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के मध्य में संबंध क्या है। इंडक्शन मोटर दे रही है उसमें बलागुण मतलब टॉर्क और स्लिप मतलब एस। टॉर्क और स्लिप दोनों में संबंध क्या है, तो आपको बता दो टॉर्क और स्लिप में दोनों में क्या होता है, समानुपाती का संबंध होता है। जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्लिप का मान बढ़ता जाता है, या कह सकते हैं जैसे जैसे स्लिप बढ़ती है वैसे वैसे टॉर्क बढ़ता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लिप बढ़ने से बलागुणन बढ़ता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज, स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 160 नंबर का क्वेश्चन। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या कहने का मतलब जो अपनी इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो रोटर होता है, रोटर की छड़ें जो होती है वो क्या हो जाए, ओपन सर्किट हो जाएं, खुल जाएं। तो क्या होगा भाई, मोटर जो होती है ओवर हीटेड हो जाएगी और लास्ट में बंद हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, मोटर के अतिक्रम होने पर ओवर हीटेड
मोटर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 161 नंबर का, एसी थ्री फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। मतलब अपनी जो एसी थ्री फेज वाइंडिंग होती है, एसी थ्री फेज मोटर में जो रीवाइंडिंग की जाती है, रीवाइंडिंग करने के लिए कौन सा तार प्रयोग करते हैं, सुपर इनामिल कॉपर तार का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुपर इनामिल कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, एम्पायर का किया जाता है या फिर कपास का किया जाता है या बांस का किया जाता है, टैलेंट। तो एम्पायर में जो अपनी वाइंडिंग में वेजेज होते हैं वो किसके बने होते हैं, बम्बू बांस के बने होते हैं। बी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सी प्रोसेसिंग की जाती है, पोलरिटी टेस्टिंग, ग्राउंडिंग टेस्टिंग की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, पोलरिटी टेस्ट किया जाता है। सप्लाई देने से पहले वाइंडिंग कर दी और उसको सप्लाई देने से पहले क्या करेंगे, उसकी पोलरिटी की जाँच कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रोटर चालकों को त्रिकला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। मतलब रोटर चालक अपना, मान लो ये अपना रोटर है, उसमें जो रोटर के जो छड़ होता है ऐसे तिरछे क्यों रखे जाता है। सबसे पहले बात बता दो, रोटर छड़ों को तिरछा क्यों रखा जाता है, शोर को कम करने के लिए, कोगिंग क्राउडिंग की जो समस्या होती है, मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग जो होता है उसको कम करने के लिए, और जो अपना रोटर फील्ड होता है और जो बला गुण होता है उसको एक समरूप प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, अपना रोटर छड़ जो होता है उनको तिरछा रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, अधिक समान रोटर छड़ और बला गुण का उत्पादन करने के लिए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। नेक्स्ट है 165 नंबर का, त्रिकला यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि। नो लोड टेस्ट, किसी प्रकार का लोड नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, केवल आयरन लॉसेज होते हैं, आयरन हानि, लोहा क्षति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नो लोड टेस्टिंग। 166 देखते हैं, त्रिकला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल दो चर गति प्राप्त करती है। दो चर गति मतलब पोल की संख्या अपन बदलेंगे तो ही तो अपन दो चर गति प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, टी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदल कर ही अपन क्या कर सकते हैं, दो चर गति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 167 नंबर का, 167 नंबर का क्या कहना चाहता है अपन को, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। अधिक स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है, या रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, वाउंड रोटर का क्यों प्रयोग किया जाता है, उच्च स्टार्टिंग रनिंग बला गुण प्राप्त करने के लिए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। उच्च स्टार्टिंग एवं रनिंग बलागुण प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 168 नंबर का, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का उपयोग किया जाता है। टाइमर का काम क्या होता है, किसी भी मशीन को पूर्व निर्धारित समय पर चालित करना, ऑफ करना, मतलब ऑन ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पर क्या दे रखा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, वो भी स्वचालित ऑटोमेटिक दे रखा है। तो पहले मोटर को स्टार में चलाया जाता, फिर डेल्टा में चलाया जाता है कि ताकि वो बर्न नहीं हो सके, जले नहीं। तो मोटर को स्टार से डेल्टा में चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टाइमर का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 169, त्रिकला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं, और मेगर जो होता है मेगा ओम में इसका प्रतिरोध मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाइंडिंग में कौन सा प्रशिक्षण सचित्र है। 170 नंबर में देखते हैं, ये दे रखा आपको वाइंडिंग, इसमें कौन सा चित्र आपको दिखा रखा है, इसमें कौन सा डायग्राम दिखा रखा है आपको, देखते हैं भाई। ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा है इसमें कौन सी टेस्टिंग हो रही है, पोलरिटी टेस्टिंग, ध्रुवता टेस्टिंग हो रही है। कौन सी टेस्टिंग हो रही है, पोलरिटी या ध्रुवता टेस्टिंग हो रही है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 171 नंबर का, एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है आपको, एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है। जो प्रारंभिक करंट होता है वो कितना होता है, लगभग अपना 5 से 7% होता है किसका, लोड करंट का। जो अपनी फुल लोड करंट होती है उसका 5 से 7% होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 से 7%, 1 2 2 5, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण भार धारा का 5 से 6% या 5 से 7% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 172 नंबर का, 172 नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन। 172 में क्या है क्वेश्चन, एक मिनट देखते हैं दोस्तों। 172 नंबर का ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
स्टेटर साइड से त्रिकला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने की किस विधि, स्टेटर साइड से पूछा है। स्टेटर से तो क्या कर अपन सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, आपूर्ति वोल्टेज को बदल सकते हैं, आपूर्ति वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। तो बाई चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदल करके अपन क्या कर सकते हैं, उसकी गति को चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन है ये रोटर साइड के लिए, यहाँ पर स्टेटर साइड के है। रोटर साइड से पूछता हो तो कैस्केड भी कर सकते थे, रोटर रियोस्टेटर और रोटर सर्किट है, लेकिन यहाँ पर स्टेटर साइड से है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। समझ में आया। पहले एक क्वेश्चन आया भी था रोटर साइड से, उसमें अपन ने कैस्केड आंसर किया था। अब यहाँ पर क्या पूछा, फ्रॉम स्टेटर साइड, तो स्टेटस में क्या कहते हैं, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं अपन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, त्रिकला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि कौन सी है, देखते हैं। अच्छा, आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपको इसको तो हटा देते हैं अपन। आपको एक डायग्राम दे रखा है, एक मिनट दोस्तों, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया रिमूव। और देखो, आपको एक डायग्राम दे रखा है ये वाला। इस डायग्राम में आपको देखना है कि ये जो स्पीड कंट्रोल है वो कौन सा है। देखो इसमें एक मोटर, एक फर्स्ट है, ये मोटर भी है, तो दो मोटरें कौन सी होती है, कैस्केड ऑपरेशन मेथड में होते हैं, कैस्केड संचालन विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 174 नंबर का, त्रिकला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है, मतलब वर्किंग सर्किट कौन कौन से होंगे। एक तो कंट्रोल सर्किट की ज़रूरत होती है, कौन से सर्किट की, एक तो कंट्रोल सर्किट की ज़रूरत होती है, एक तो कंट्रोल सर्किट होगा, और एक हो गया अपना पावर सर्किट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ए और बी दोनों कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट दोनों की अपनी ज़रूरत होती है कार्यात्मक वर्किंग के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, नियंत्रण सर्किट एवं पावर सर्किट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 175 नंबर का, लेदर्ड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या है भाई। एक तो कुचालक सामग्री है तो इसका पैराविद्युत सामर्थ्य तो उच्च होना चाहिए, और पैराविद्युत सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल्स। इसका मात्रा क्या होता है, किलोवोल्ट प्रति एमएम होता है। कितना होता है, किलोवोल्ट प्रति एमएम होता है। देखो भाई, तो जो लेदर्ड पेपर होता है वो इसका इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या होता है, बेहतर एजिंग एवं पैराविद्युत शक्ति, बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 176 नंबर पर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। चलो, ये रहा आपका 176 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर। कुंडलन और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। तो जो अपनी जो कुंडली होती है और ओवरहैंग होता है उसको बांधने के लिए कौन सा इंसुलेटिंग सामग्री, मतलब कुचाल सामग्री का उपयोग किया जाता है। बाइंडिंग करने के बाद अपन बांधते हैं, जो धागा यूज किया जाता है उस धागे का नाम क्या था, तो टेलरिन धागा होता है। कौन सा धागा होता है, टेलरिन धागा होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, टेलरिन धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 177 नंबर का, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग करते हैं। कफिंग के लिए कौन सा इंसुलेशन होता है, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फैब्रिक बेस्ड एडेसिव टेप, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसी वाइंडिंग में कॉयल को क्या कहते हैं। एसी वाइंडिंग जो होता है उसमें कॉयल को क्या कहते हैं, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या कहते हैं। ए, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की भिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक होती है। एक से अधिक कौन सी वाइंडिंग में होती है भाई, वो होती है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड। ये ऐसा कंटेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन भी चेंज नहीं होते। आईटीआई की और सीआईटीएस का एग्ज़ाम, इनकी तो दो की मैं गारंटी लेता हूँ आपको। आप आईटीआई का एग्ज़ाम दोगे, जैसे आपका अभी ये सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर चल रहा है यानी कि सेकंड ईयर, तो उसके एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आप पढ़ सकते हो आप आराम से, और पेपर में आपको ऑनलाइन होगा आपका, ये कि ये क्वेश्चन यहीं से उठा के आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, और ऑप्शन भी चेंज नहीं होते। तो लगभग आपको 40 या 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कभी तो 50 दे देता है एनसीईआरटी, कभी 40 देता है। फिलहाल अभी 40 क्वेश्चन के हिसाब से दे रहा है, तो 25 से 30 क्वेश्चन इसको आप इसी में से आपको उठा के दे। 10-5 क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा चेंज करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, इनको आप अच्छी तरह से सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
36 स्लॉट, 36 कोयल, 4 पोल वाले मोटर के लिए त्रिकला डबल परत वितरित वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के लिए कोयल की संख्या, कला, पोल की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले अपन पोल की एक पोल के लिए निकालेंगे तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दे रखे हैं 36, तो नंबर ऑफ पोल कितने दे रखा 4। एक पोल के लिए कोयलों की संख्या कितनी होगी तो 9 चौक 36 9 हो गए। और फेज कितने दे रखे हैं, अब फेजों के लिए लिखा है 3 फेज दे रखे हैं तो 3 फेज के लिए होगा 9/3, कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 कोयल आ जाएंगे। ठीक है, पहले तो अपन एक पोल के लिए निकालेंगे, तो पोल के लिए निकालेंगे टोटल स्लॉट्स बटे में पोल कितने हो गया 9, एक पोल में कितने तो कुल पोलों के लिए होगा। अब फेज के लिए निकालें, कितने फेज है 3 फेज है, तो पोल कितने एक पोल के लिए 9 निकाल दिया तो कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 3 कोयल पर फेज पर पोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। रिवाइंडिंग जो होती है, रिवाइंडिंग जो है अपना रिवाइंडिंग है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस। आपका ये डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये वाला कौन सा डायग्राम दिखा रहा है, ये वाली। इसमें रिवाइंडिंग का कौन सा प्रकार है, या आपका हाथ से बनाया हुआ फ्रेम बोलते हैं, और ये वायर जा रहा है ये, तो ये कौन सा होता है, हाथ से अपन टर्न से लपेटते हैं वो वाला है, तो हैंड वाइंडिंग होता है, हाथ से लपेटना हो गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 182 नंबर का, क्या है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो सिंपल सी बात है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉलर का क्या कार्य है। कॉलर देखो डायग्राम में दे रखा होगा आपको, ये दे रखा डायग्राम, ये डायग्राम है, इसमें जो कॉलर दे रखा है, कलर का रखा है, इसका क्या कार्य है, क्षेत्रों के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना होता है। इसका कार्य क्या होता है, प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए कहते हैं। अच्छा, सबमर्सिबल जो पंप मोटर होती है उसमें कौन सी वाइंडिंग तार होती है, पीवीसी कवर्ड टेप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एसी मोटरों में लंबी कोर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। अधिक तार की आवश्यकता होती है, लंबी कोर्ड वाइंडिंग करेंगे तो अधिक तार की आवश्यकता होगी। मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। शीतलन के लिए कौन सी जगह होगी, ये होगी अपनी ओवर हैंगिंग कोयल और योक के बीच। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिटवीन ओवर हैंगिंग कोयल्स एंड योक के लिए शीतलन के लिए ज़्यादा जगह होती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पैनल बोर्ड का कहाँ उपयोग किया जाता है। जो अपनी 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग होती है वहाँ पर पैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में पैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 188 नंबर का। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल को देखो अपन को कतई नहीं को बनाना। आपको क्या पूछा है, 1440 आरपीएम की घूर्णन गति, एन का मान कितना दे रखा है 1440, आरपीएम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट या चक्कर प्रति मिनट। 7.5 एचपी की मोटर दे रखी है, यानी कि हास्य शक्ति की मोटर दे रखी है। क्या ज्ञात करो, बला गुण टोर ज्ञात करो। सबसे पहले तो टोर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है अपन को पता होना चाहिए, बी एच पी गुणा 735.5 गुणा 60 बटे में 2πn। देखो ठीक है, बी एच पी कितना दे रखा है 7.5, 735 अपन क्यों लगाते हैं, एक ब्रिटिश प्रति में 1 एच पी बराबर ब्रिटिश प्रति में कितना होता है 735.5, और पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14। एन स्पीड कितनी दे रखी है 1440 आरपीएम दे रखी है, तो इसी फॉर्मूले पर हम रखेंगे। तो देखो भाई टॉर्क बराबर क्या होगा, बी एच पी का मान कितना दे रखा है 7.5 गुणा 735.5 गुणा 60 बटे में 2 इंटू पाई का मान होता है 3.14 गुणा में 2πn, एन कितना है 1440। जब इसको अपन पूरी संख्याओं को सोल्व करेंगे, दोस्तों मैंने पहले सोल्व कर रखा है, तो सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा इसका अपना 36.60 के समथिंग आ, कितना आ जाएगा 36.60 न्यूटन मीटर आ जाएगा। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको।
तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूत्र में रखना था, कैलकुलेशन करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 189 नंबर का। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र है। ये आपको स्विच दिखा रखा है, ये कैसी डिजाइन है आपको देखो, गोल गोल सिक्के के जैसी होती है ना, तो कॉइन होता है अपना जो सिक्का होता है उसकी जैसी आकृति होती है, तो उसी के जैसा इसमें ऑप्शन दे रखा है, कॉइन स्लॉट, सिक्के का स्लॉट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। त्रिकला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोधी स्टार्टर का उपयोग करने का। अन्य क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क अधिक प्राप्त करने के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इंक्रीज द टॉर्क, क्योंकि टॉर्क बढ़ाने के लिए टॉर्क अधिक कब प्राप्त होगा, जब रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है। तो रोटर रेजिस्टेंस यूज करने का उद्देश्य क्या होता है, रेजिस्टेंस अधिक होता है टॉर्क अधिक हो जाएगा, तो टॉर्क अधिक कर प्राप्त करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 191 नंबर का। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल त्रिकला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज होते हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि के एकमात्र एक ऐसी विधि होती है जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइंडिंग, इस वाइंडिंग का नाम क्या है। देखो ये इसमें अपर साइड है, ये इसकी लोअर साइड है। ठीक है, तो इस वाइंडिंग का नाम क्या है, इसके भी वाइंडिंग होती है, तिरछी वाइंडिंग है। ठीक है, इस वाइंडिंग का नाम क्या है, तिरछी वाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। त्रिकला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से क्या है भाई कम है। कॉयल पिच का मान जो होता है पोल पिच से कम है तो क्या होगा, इकाई से कम है तो क्या होगा, शॉर्ट कोऑर्डिनेट वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, पोल पिच से कम है तो क्या होगा शॉर्ट, और पोल पिच के बराबर होता है पोल पिच, और पोल पिच से अधिक होता है तो लॉन्ग पिच होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 194 नंबर का। त्रिकला सेकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण क्या है। व्हाट इज़ द डीमेरिट्स ऑफ थ्री फेज सेकेंड कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग। आपको मैं बता दूं ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें कौन सी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग ही की जाती है, जिसे कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग कहते हैं। इस वाइंडिंग का एक अवगुण बताना, तो इस वाइंडिंग का अवगुण क्या होता है, स्टेप्ड फॉर्मर जो होता है उसकी आवश्यकता होती है, स्टेप्ड फॉर्मर की ज़रूरत होती है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है, स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थ्री फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। ये थ्री फेज मोटर के लिए ए बी सी तीन फेज दे रखे अपन को, पोल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार पोल दे रखे। तो ये वाइंडिंग कौन सी होती है, रिंग टाइप की वाइंडिंग। ये कौन सी है, रिंग डायग्राम इसे अपन बोलते हैं। कौन सा डायग्राम बोलते हैं, रिंग, अंगूठी का आरेख। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमेरिकल तो अपने फेवरेट है। त्रिकला 36 स्लॉट 32 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना कीजिए। देखो फेज विस्थापन के लिए क्या करेंगे अपन, एक तो अपन होता है पोल अंतर का मान कितना होता है भाई, पोल अंतर 180 नहीं होता, 360 डिग्री होता है। पोल अंतर गुणा में पोल समूह, एक पोल समूह में कितना होता है, दो होते हैं, दो पोल होते हैं, तो चार पोल के लिए कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ठीक है, कितने पोल समूह होंगे यहाँ पर, दो पोल समूह बटा में स्लॉट्स की संख्या। देखो सूत्र मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, एक मिनट, सूत्र मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सूत्र मैं आपको दोबारा से बताता हूँ आपको क्या फॉर्मूला है आपका पोल समूह का। देखो पहले तो लिखना है अपन को पोल अंतर, क्या लिखना है, पोल अंतर, ठीक है, गुणा पोल समूह, क्या लिखना है, पोल समूह बटा में स्लॉट, क्या लिखना है, स्लॉट। अब पोल अंतर तो कितना होता है अपना, 360 डिग्री होता है। और पोल समूह की बात करते हैं, देखो पोल समूह, एक समूह में कितने पोल होते हैं, दो, तो चार में कितने हो जाएंगे, चार पोल दे रखे हैं तो कितने हो जाएंगे, दो समूह हो जाएंगे ना भाई। ठीक, 4/2 कर देंगे तो दो समूह हो जाएंगे। तो पोल अंतर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का होता है पोल अंतर, गुणा पोल समूह कितने दे रखे हैं, चार दे रखे हैं तो दो पोल समूह हो जाएंगे, दो दो के दो हो जाएंगे ना। और स्लॉट्स की संख्या कितनी दे रखी है, 36, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक, ये जीरो।
10 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 20 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए, एक फेज़ के लिए। अब बात कर रहा है 3 फेज़ के लिए, तो 3 फेज़ में फेज़ डिफरेंस कितना होता है, 120 डिग्री। 120 डिग्री बटे में कितना आया था, 20। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 6 स्लॉट। कितना आंसर आ जाएगा, 6 स्लॉट। इस तरह से आपको निकालना था इसका। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 स्लॉट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट्स में व्यवस्थित होते हैं। क्या करना चाहता है, विच टाइप ऑफ एसी मोटर वाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कॉइल पर पोल पर फेज इज मोर देन वन अरेंज्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स में होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होते हैं, वितरित कुंडली होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वितरित कुंडली, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 198 वाइंडिंग के किस प्रकार के परसेंट दिखा रखा है। अब इस वाइंडिंग में देखो, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस दिखा रखे हैं। ये लैंप दिखा रखा है आपका ये वाला, और ये इधर न्यूट्रल दिखा रखा है। तो ये कौन सा है, रेजिस्टेंस टेस्टिंग है। कौन सी है, रेजिस्टेंस टेस्ट है, प्रतिरोध प्रशिक्षण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 199। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग मोटर क्यों स्टार्ट किया जाता है। क्या किया जाता है स्टार्टिंग में, टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क। मतलब क्वेश्चन क्या करना चाहता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, उसमें जो अपना रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है उसको स्टार्टिंग में क्यों जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग में टॉर्क अधिक प्राप्त करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन तो काफ़ी बार आ गया है। तो प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्ट किया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्ट किया, रोटर की वाइंडिंग जो होती है वो ओपन हो गई तो उसको स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोटर विल नॉट रन, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, तो रोटर को अपन यदि ओपन कर देते हैं तो क्या कर देंगे अपन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसके रोटर को खुला कर दिया तो स्टार्टिंग में खुला कर देंगे तो क्या होगा, नहीं चलेगी मोटर। ठीक है, विल नॉट रन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन है अपना 201 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एकल कला चलने के दौरान विफल हो जाए तो 3 फेज प्रेरण मोटर क्या होगी। कहने का मतलब 3 फेज हैं। कौन से फेज हैं, आर वाई बी। इन तीनों में से कोई भी एक फेज मान लो फेल हो गई, ये होता है, ये होता है, कोई सा भी एक फेज फेल हो जाता है, 2 फेज पर मोटर काम कर रही है तो क्या करेगी, मोटर धीमी चलेगी और अंततः जल जाएगी। ठीक है, तो देखो मोटर सामान्य रूप से चलती रही, गलत, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरकार जल जाएगी। क्यों जलेगी, क्योंकि मोटर 2 फेज पर ही वर्क करेगी, एक फेज तो जल ही जाएगा, अपना हट ही जाएगा। ठीक है, इससे बचने के लिए सिंगल फेज प्रिवेंटर का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड के साथ चलने के दौरान एकल कला कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या। सेम क्वेश्चन है कि लोड पर जब कार्य कर रही है मोटर और 3 फेज मोटर है और एक जो फेज होता है वो कट आउट हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटर धीरे से चलती रहेगी लेकिन थोड़ी देर बाद वाइंडिंग चल जाएगी। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर विल रन स्लो स्पीड बट वाइंडिंग विल बी बर्न आउट शॉर्टली। मोटर धीमी गति से चलती रहेगी लेकिन थोड़ी देर में जल जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर का। एकल कला प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। ठीक है, एकल कला प्रिवेंटर सिंगल फेज प्रिवेंटर है। सिंगल फेज प्रिवेंटर का उपयोग क्या किया जाता है, जब मोटर 2 फेज
पर कार्य करती है, मतलब कि 3 फेज आपको बता दूं, सिंगल फेज जो प्रिवेंटर है देखते सुरक्षा का कार्य करती है। कैसे सुरक्षा करेगी? मोटर 3 फेज पे कार्य कर रही है और एक फेज मान लो अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है, मोटर 2 फेज पे कार्य करेगी, उस समय बचाने के लिए सिंगल फेज प्रिवेंटर का प्रयोग करते हैं। अब ये सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या कारण है? अनुचित फेज क्रम है, या फिर लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव है, या फिर आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन है, या फिर मोटर पर गलत संयोजन है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 204। लोड होने पर एसी 3 फेज मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लोड होने पर, लोड की स्थिति में 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होते हैं उस कम गति पर चल रही है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है? स्टेटर वाइंडिंग जो होता है आंशिक रूप से फॉल्ट हो सकती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि पोलरिटी जो पोर्ट्रेटली शॉर्टेड स्टेटर वाइंडिंग जो होते हैं वो आंशिक रूप से शॉर्ट सर्किटेड। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 204 205 में देखते हैं, कौन सी दो स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करती है? कौन सी दो स्थिति में थर्मल, अच्छा, थर्मल ओवरलोड रिले जो होती है वो किस स्थिति में कार्य करती है? थर्मल ओवरलोड रिले जो होती है ओवरलोड स्थिति में कार्य करती है, यानी कि ओवर करंट मतलब ओवरलोड स्थिति होगी। सी ऑप्शन होगा, अति भार स्थिति में सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, 206 में, यदि त्रिकला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेता है तो रोटर क्या होगा? रोटर कम गति पर चलेगा। कहने का मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें जो रोटर जो होता है वो सिंक्रोनस गति को प्राप्त कर लेता है, रोटर क्या होगा? ए ऑप्शन में दे रखा रोटर की गति कम हो जाती है, बी में दे रखा रोटर की गति बढ़ जाती है, सी में रोटर की गति समान रहती है, डी रोटर बार जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो सिंक्रोनस गति कहने का मतलब एन एस बराबर एन आर हो जाता है। रोटर जो होता है वो एन सिंक्रोनस गति पर चलने जाता है, तो क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा भाई अपना? कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ये जो रोटर जो होता है वो क्या हो जाएगा? रोटर की जो छड़ जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, रोटर बार गेट्स डैमेज। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 207 नंबर का, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव पड़ता है? इंडक्शन मोटर के रोटर में खुला सर्किट है तो मोटर चलेगी नहीं, और चलेगी तो बहुत कम गति पर चलेगी, मोटर बहुत कम गति से चलती है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोटर में खुले सर्किट का ओपन सर्किट हो गया तो मोटर बहुत कम गति से चलेगी और अंततः बंद हो जाएगी, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट है, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो रहा है, पुअर इंसुलेशन वाइंडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट के होगा, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन के कारण बार बार शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 200, ये तो हो ही गया अपना। 3 फेज मोटर कला है, अगर एक कला शुरू हो तो अच्छा ये रहा 200 नंबर का। क्या दे रखा है भाई? त्रिकला प्रेरण मोटर का क्या होगा शुरू होने अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल जाए? देखो थोड़ा सा इंग्लिश में भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, निम्मी लैंग्वेज थोड़ी कम समझ में आती है। देखो वह क्या कह रहा है, वाट हैपन्स टू ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ़ 1 फेज फॉल्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग? 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें एक फेज जो होता है वो हट जाए या फॉल हो जाएगा या डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। बी ऑप्शन में दे रखा है मोटर लगातार धीमी गति से चलती है। सी ऑप्शन में दे रखा है मोटर चलती है और अधिक खिंचाव करती है। डी ऑप्शन दे रखा है अनियमित गति से चलती रहती है, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक फेज चला जाएगा, मोटर चलती है थोड़ी सी देर के लिए, बाद में रुक जाएगी। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करेंगे? सिंगल फेज प्रिवेंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 210 नंबर का, 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप करना है, क्या है? क्या हो जाएगा? बार बार ट्रिप क्यों कर रहा है? जो OLR होती है, OLR की गलत सेटिंग के कारण क्या होता है? सिंगल फेज प्रिवेंटर जो है बार बार ट्रिप करता है। OLR का पूरा नाम क्या होता है? ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले जो होती है वो गलत सेटिंग हो रही है, उससे जैसे क्या होगा? बार बार सिंगल फेज प्रिवेंटर ट्रिप हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 211 नंबर का, त्रिकला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्रारो प्रशिक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडलित दोष क्या प्रदर्शित करती है? मतलब कि
अपना ग्राउलर है उसमें आंतरिक ग्राउलर का उपयोग होता है। हेक्सा ब्लेड ऊपर रख देते हैं अपने अपने जो स्टेटर पर स्टेटर वाइंडिंग के टेस्टिंग के लिए। तो वो क्या प्रदर्शित करता है भाई, हेक्सा ब्लेड जो होता है स्लॉट्स के खिलाफ रिपल्स प्रदान करता है, या फिर तेज कंपन करता है, या फिर ब्लेड्स को गर्म हो जाता है। क्या क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना इसमें? क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस क्या करना चाहता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वाट इंडक्शन डिनोट द शॉर्टेड coil defect in three-phase motor starter winding while testing with internal growth by keeping hexa blade। हेक्सा ब्लेड के द्वारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर की अपन जांच कर रहे हैं, तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, क्या प्रदर्शित करेगा भाई? ए ऑप्शन में दे रखा है ब्लेड गर्म हो जाएगी, बी में दे रखा है हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन, सी में दे रखा है हेक्सा ब्लेड स्लॉट्स के खिलाफ रिपल्स, और स्टेटर पर वाइंडिंग घुमाव से आकर्षित। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? हेक्सा ब्लेड जो था वो वाइब्रेट करेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रैपिड वाइब्रेशन ऑफ द हेक्सा ब्लेड जो था तेजी से कंपन करेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एसी सिंगल फेज मोटर के क्वेश्चंस। ये थे थ्री फेज अपने इंडक्शन मोटर के, कंप्लीट मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दोस्तों। इस तरह से हमने 3 चैप्टर अपन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर दिया। डीसी जनरेटर किया, फिर डीसी मोटर किया, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर किया। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरह से पूरे सेमेस्टर अपन जो थर्ड सेमेस्टर कर लेंगे। थर्ड सेमेस्टर करने के बाद अपन कौन सा करेंगे? फोर्थ